नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सरकारी स्कूलों की हालातों को बदलने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों टीचर्स। साथ ही सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में जो मानसिकता बनी है वह भी अब धीरे धीरे बदल रही है। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलना बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सरकारी स्कूलों में ना जाने कितनी ही योजनाएं बच्चों के हित में शुरू की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है। तो ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशीनगर जिले में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बहोरापुर के प्रधानाध्यापक मोहम्मद तारिक। आइए जानते हैं इस बदलाव की कहानी को। तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन बीट्स पर। तारिक जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे मंच एजुकेशन बीट्स के साथ जुड़कर? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि जो भी हमारे सरकारी विद्यालयों में जो हमारे टीचर्स या हम लोग मिलके अच्छा काम कर रहे हैं जी और जो समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वे निश्चित तौर पे हमारे उन प्राइवेट विद्यालयों से अच्छा कर रहे हैं। जी तो इस चीज को आप समाज के पहले पायदान तक लाना चाहती हैं और समाज को संदेश देना चाहती हैं कि हमारे वे अभिभावक जो प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वे हमारे सरकारी विद्यालयों में नाम लिखाएं और हमारे नामांकन को आगे बढ़ावें। जी तो निश्चित तौर पे ये बड़ा परोपकार का काम है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ आपके जी इस जी। प्रोग्राम को। तो तारिक जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने इस विद्यालय में ज्वाइन किया था तब स्कूल की स्थिति क्या थी और आज स्कूल की स्थिति क्या है? क्या फर्क देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, मैं जब यहाँ 2013 में जब आया था तो निश्चित तौर पे जो हमारे बच्चे थे वो बिल्कुल लालायित थे पढ़ने के लिए जी और एक अच्छा एक स्ट्रीम जो मुख्य धारा है उसमें आने के लिए वो बिल्कुल प्रयासरत थे। जी तो जो हमारे अभिभावक थे निश्चित तौर पे हमारे जो सरकारी विद्यालयों से जो मोह था वो उनका मोह भंग था। जी मैंने कोशिश किया कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको पूर्णतः बच्चों को लाभान्वित करा करके उन्हें अच्छी तरीके से उन तक पहुंचा करके और जो हमारी जो विद्यालय के पढ़ने पढ़ाने का तौर तरीका है उसमें कुछ परिवर्तन करके जी जी विद्यालय का जो भौतिक स्ट्रक्चर है उन चीजों को हम थोड़ा अलग करके अच्छा करके परिदृश्य अच्छा करके करने का मैंने जब कोशिश किया, एक जी जो हमारी एसएमसी की जो बैठक होती है उसको मैंने प्रभावी किया और जो अभिभावकों तक अप्रोच था जी उनको जैसे संपर्क करके और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश किया कि वे जो हमारे विद्यालय में हो रहे पठन-पाठन है उससे वो खुश हों और उसके बाद से हमारे बच्चे का नामांकन हमारे वृद्धि होती गई। जी, बिल्कुल जी। तारिक जी, तो आपके विद्यालय में शिक्षा को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए आपने और क्या-क्या प्रयास करे, जरा हमें बताएं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो जो हमारा जो गाँव में अभिभावक का संपर्क था, वो हमने मुख्यतः कोशिश किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों से जुड़ पावें जी और उनके बच्चों में जो भी परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है या जो कमियाँ दिखाई दे रही हैं, उन तक पहुँचाएँ। जी और उसको फिर उनके जो भी एब्सेंटीज़ थी, उनको दूर करने की मैंने पहले कोशिश की। जी फिर उसके बाद से जो भी धरातल पे जो योजनाएँ थी, उनको उन तक वो मुहैया कराया। हम्म इसके बाद से जो एसएमसी में जो एसएमसी हमारी जो वर्क कर रही थी, फंक्शन में थी, उसके माध्यम से जो हमारे एक डाटा शीट तैयार करते थे कि हमारे जो एब्सेंट के बच्चे हैं, जो एब्सेंट हो रहे हैं, हम्म उनको एसएमसी के माध्यम से उनको बुलवाना और बुलवा करके उन्हें आगे रेगुलर करना, ये 2 चीज़ें हम्म जो मुख्य रहीं और उसके बाद से जो हमारे जो स्कूल के जो हमारे अध्यापक हैं, हम्म उनके ज़रिए जो एक योजनाबद्ध तरीके से जो पठन-पाठन का कार्य किया गया, अच्छे तरीके से एक अच्छे टाइम टेबल के तहत उन्हें जब भी स्कूल की शिक्षा देनी है तो वो क्लास वर्क कराया गया, जी होमवर्क देना है तो होमवर्क कराया गया हम्म और अगर ज़रूरत पड़ी जहाँ भी जो कार्यक्रम होते रहे
सांस्कृतिक हो, चाहे वो खेल की एक्टिविटी हो, जी, यानी हर प्रकार की बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे अध्यापक हम सब मिल करके हमने कोशिश किया। और हुँ, निश्चित तौर पे हमारी जो विद्यालय की छवि थी वो आगे दिखने लगी, और हमारे गार्जियंस का जो रुझान था वो हमारे विद्यालय के प्रति बढ़ता गया। जी, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने प्रयास किया कि झांकी निकालें या हुँ, बच्चों का उनका प्रदर्शन एक कराएं, हुँ, जिससे कि जो हमारी आम जनता है वो देख पावे कि नहीं, हमारे इस सरकारी विद्यालय ने आज इस तरीके से राष्ट्रीय अवसर पर अपना कार्यक्रम किया है। तो जी, इससे बिल्कुल। एक जो हमारे आसपास के जो भी लोग थे, अभिभावक थे, वो प्रेरित हुए और हमारे विद्यालय की तरफ आकर्षित हुए, और हमारी छात्र संख्या में भी बढ़ती चली। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। आपका कार्य वाक़ई में तारीफ़ के काबिल है, लेकिन फिर भी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये सोचता है कि सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएँ नहीं मिलती या वो शिक्षा नहीं मिल पाती बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये ऐसी सोच ये पुरानी हो चुकी है। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि अब जो पेरेडा का सेकंड फेज चल रहा है 21 सितंबर से, जी। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्शन मोड में काम कर रहा है, और हुँ, निश्चित तौर पे हमारे सारे टीचर्स हुँ, एक पूरा परिदृश्य को बदलने की तरफ लगे हुए हैं, हुँ, और एक नई क्रांति आएगी, और वो आ रही है। जैसा कि आप जानती हैं कि प्राइवेट विद्यालय अभी हमारे इस कुशीनगर में और पूरे उत्तर प्रदेश में बंद हैं। जी, जो जी। प्राथमिक स्तर के जो हैं 1 से 8 तक। फिर भी जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं वो सारे टीचर्स अपने समय पे पहुँच करके और बच्चों को जो है उनका दीक्षा ऐप डाउनलोड कराना हुँ, या फिर रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कराना। जिनके पास मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकते हैं, जी, जी। उनके वहाँ जा कर के बच्चे को या अभिभावक को प्रत्येक दिवस एक टीचर 10 अभिभावकों से संपर्क करते हैं, हुँ, और उन्हें बुला करके और उन्हें जो हमारे पेड़ा के पोर्टल के ज़रिए जो भी जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो कंटेंट भेजे जा रहे हैं, वो दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम शिक्षक मिलकर के कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे इसका सकारात्मक परिणाम आ रहा है, जी, और बेहतर परिणाम आएगा। तो बिल्कुल, जो ये पुरानी चीज़ें हो गई हुँ, कि नहीं सरकारी विद्यालयों की तरफ आकर्षण खत्म हुआ, ये चीज़ नहीं है मैम। अब तो प्राइवेट विद्यालयों से लोगों का मोह भंग होकर के हुँ, अभी जो इस बार का लॉकडाउन का जो नामांकन बता रहा है कि निश्चित तौर पे हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें नामांकन की वृद्धि हुई है, और लोगों का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ा है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। लेकिन तारिक जी, कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं, उनके अभिभावक जी। भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उतने गंभीर नहीं होते हैं जितना कि होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जी, मुझे तो मैम बिल्कुल नहीं, मुझे तो इस पे थोड़ा-सा वो लगता है, हुँ, मैं थोड़ा इससे अलग विचारधारा रखता हूँ। जी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी गार्जियन जो अनपढ़ है या वह शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, हुँ, वह तो बिल्कुल लालायित रहता है कि नहीं हम अपने बच्चे को पढ़ाएँगे। हुँ, तो अगर उसको लगता है कि नहीं हमारे टीचर हमारे बच्चे के साथ कुछ कर रहे हैं, हम उसके घर तक जाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि नहीं लड़का आपका बहुत अच्छा है, पढ़ने हुँ, में बहुत अच्छा है, आप इसे भेजिए। तो फिर वो बिल्कुल उसको ये नहीं चाहता है कि नहीं वो मेरा बच्चा काम करे, बकरी हुँ, चराए या कोई वर्क करे, वो स्कूल भेजता है। तो अच्छा। ये सोच मैं इसको बिल्कुल नहीं रखता हूँ कि बच्चा अगर गार्जियन अगर पढ़ा-लिखा नहीं है, तो हुँ, वो शिक्षा के प्रति वो रुझान नहीं रखता है। मैं मेरा अनुभव यही बताता है कि वे बच्चे बिल्कुल आते हैं और उनके अंदर निखार भी आता है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, तारिक जी, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में आप जी, अपने बिल्कुल। विद्यालय के बच्चों को किस तरह से शिक्षा के साथ ही साथ खेल-कूद के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं कि वह हर मामले में आगे बढ़कर आएँ? जी, बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं हम सबने बचपन में अपना जीवन व्यतीत किया है, और जब उन दिनों में हम लोग जाते हैं बचपन के दिनों में सबने खेला है। हुँ, चाहे वो छोटा-मोटा हो, चाहे अपना परिवेश के खेल हो, चाहे अच्छा खेल हो, हम सबने अपने बाल जीवन में खेला है। जी, उसी तरीके से हमारा बच्चा जब स्कूल आता है, तो हुँ, खेल की तरफ लालायित ही रहता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमें
उन्हें अगर अच्छी शिक्षा या उनको एक अच्छा ऐसा काम करना कि वो हमारे कंटेंट को अच्छे से समझ पावे, जी, निश्चित तौर पे खेल बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। जैसा कि हमारी क्लास चलती रहती है और उसमें से हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारा अगर किसी कक्षा का मन नहीं लगता है, तो आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे विद्यालय में आजकल सरकार के ज़रिए उपलब्ध हुए हैं। हम देते हैं, हम अपने फील्ड में बच्चों को खिलाते हैं। इसके अलावा हम जब भी हमारे ब्लॉक स्तर या फिर जिले स्तर के कार्यक्रम होते हैं, तो हुँ, कबड्डी में, खो-खो में या फिर और भी जो नृत्य होते हैं, हुँ, जो वहाँ कार्यक्रम होते हैं, उन सब में बच्चे हमारे दौड़ में प्रतिभाग करते हैं। हुँ, उन्हें हम अपने इस विद्यालय से 8 या 10 किलोमीटर तक दूर तक ले जाते हैं हुँ, और उनको वहाँ पर प्रतिभाग कराते हैं और वो जीतते भी हैं। तो इसके हमारे बच्चों के अन्य बच्चे प्रतिस्पर्धा की भावना को डेवलप करते हैं और निश्चित तौर पे उनके अंदर एक बड़ा अच्छा सर्वांगीण विकास आता है। वे पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी आगे होते हैं हुँ, और आगे यानी कि जीत का जज़्बा खेल से मिलता है, वो आगे हुँ। अपनी ज़िंदगी को जीतने की हमेशा कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने अपने स्कूल में प्रतियोगिताएँ करवाते हैं, उनको बच्चों को जहाँ प्रतियोगिताएँ होती हैं, वहाँ लेकर जाते हैं, इतनी सारी सुविधाएँ आपने उपलब्ध करवाई हैं। तो ये सब आपने स्कूल के स्टाफ के साथ मिलकर किया या इसमें प्रधान या प्रशासन का भी कोई योगदान रहा है? जी बिल्कुल, चूँकि हमारे वहाँ जो एक स्ट्रक्चर है खेल का मैडम, वो एनपीआरसी लेवल से प्रदेश स्तर का है। जी, जी। बाल क्रीड़ा जो रैली होती है, उसमें मैम सबसे पहले तो हमारे एनपीआरसी लेवल पर जो बच्चे खेल करके चयनित होते हैं, फिर हुँ, ब्लॉक लेवल पे जाते हैं, वे वहाँ खेलते हैं। ब्लॉक के लेवल से फिर जिले स्तर पे जाता है, फिर मंडल स्तर पे खेलते हैं हुँ, और मंडल खेलने के बाद से प्रदेश जाते हैं। तो ये सब करने के लिए निश्चित तौर पे सबसे जो हमारी एक जो टीम है, हुँ, जो मुख्य मैं रोल अदा करना चाहूँगा, वो हमारे विभाग का ही होता है, क्योंकि अगर वो विभाग ना चाहे, तो निश्चित तौर पे ना एनपीआरसी लेवल पे हो पाएगा, ना फिर ब्लॉक लेवल पे हो पाएगा। बिल्कुल, तो कहीं बिल्कुल। न कहीं ये डायरेक्ट हम अपने विभाग से होते हैं हुँ, और निश्चित तौर पे इससे हमारे बच्चे हुँ, हमेशा अच्छा करते हैं हुँ। और भी हमारे टीचर्स इस तरीके से अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। जी, अच्छा तारिक जी ये जी। बताइए कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्ज हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? अभिभावकों से मिलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, क्या ऐसा क्या करते हैं खास? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि जो हमारे बच्चे हमारे कक्षा में सबसे ज़्यादा उनकी उपस्थिति सही हो, इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो है कि हमारा बच्चा जब जिस सोच के साथ विद्यालय आता है, हम उसकी हुँ, पूर्ति करें। बच्चा बिल्कुल, यहाँ आता है, अपने परिवार को छोड़ के आता है, तो वो परिवार जैसा माहौल तो खोजता ही है कि बिल्कुल। हमें अपनापन उसे महसूस हो, उन्हें प्यार मिले हर तरीके से, उनका केयर मिले हुँ, और उनकी स्वतंत्रता भी ज़रूरी है। तो बिल्कुल। अगर हम उनको बंदिश में रखेंगे, डाँट-डपट के रखेंगे, प्यार नहीं देंगे, तो हमारे विद्यालय की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। हुँ, हमारे कक्षों में रुकना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। जिसके लिए मैम हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनके उनके मत के अनुरूप, हुँ, उनके जो इच्छा है उसके अनुसार हम काम करें। जैसे कि अगर स्कूल में हमारे क्लास में अगर उन्हें मन कर रहा है कि हम कोई वीडियो ही देखना चाहते हैं, कोई हुँ, गेम खेलना चाहते हैं, कोई फ़िल्म ही बाल फ़िल्म देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हम कक्षा के मंतव्य या उसकी इच्छा के अनुरूप हम जानने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार हम क्लास को लेके चलते हैं। तो फिर वो बच्चे आगे हमारे जो फिर अगले क्लास में वो हुँ, अपना मन भी बनाते हैं और हुँ, हमारे पाठ के साथ, हमारे टीचर्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो हुँ। उन्हें अच्छा भी लगता है और उन्हें सीखने में मदद भी मिलती है। जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। तारिक जी अक्सर ये माना जाता है या देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस बात में जी, कितनी जी। सच्चाई दिखती है आपको? जी बिल्कुल, आपका सवाल ये बहुत लाज़मी है पूछना कि एक बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट विद्यालयों को चुनते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल। इससे थोड़ा-सा भिन्न रख रहा हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं, हुँ, जो बड़े अच्छे हैसियत वाले हैं, हुँ, फिर भी उनको लगता है कि नहीं, यहाँ जब हमारे जो प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है और सरकारी विद्यालयों में
अगर यहाँ हम उन्हें जब जैसे भ्रमण में हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो जब भ्रमण के दौरान अगर प्राइवेट विद्यालय के जो बच्चे मिल जाते हैं तो उनसे हम अपने बच्चे का 2-4 सवाल पूछ के कंपैरिजन कराते हैं। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा बच्चा जवाब दे देता है, उनका बच्चा जवाब नहीं दे पाता है। तो इन चीजों को जब हम समाज में लाते हैं या उन अभिभावकों को दिखाते हैं कि आप निश्चित तौर पे आपका बच्चा जो बिना फीस दिए हुए इतनी सारी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करके हमारे सरकारी विद्यालय में अच्छा कर रहा है, तो आप फिर प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं? तो वे हमें हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमारे विद्यालय में नाम लिखाते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास होता है मैम अपने विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए। और ये चीज की वो निश्चित तौर पे जिनके पास पैसा नहीं होता वही पढ़ाते हैं, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो तारिक जी, आपको जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि इंग्लिश बच्चे ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करें, इंग्लिश में ही उनका जो होमवर्क जी होता है, बुक्स होती हैं, सब कुछ इंग्लिश भाषा में ही होती हैं। तो उससे क्या जी आपको जी नहीं लगता कि बच्चे अपनी मातृभाषा हिंदी से दूर होते जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका सवाल है वो लाज़मी भी है और इसको दूर करने के लिए अभी सरकार ने जो अभी नई शिक्षा नीति जारी की जिसमें कि बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है, जी तो जी। निश्चित तौर पे हम लोगों का ये प्रयास आज से ही नहीं है। आरटी एक्ट 2009 जब बना या उसके पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ को अपने जो बीएड एजुकेशन की ट्रेनिंग रही है, चाहे बीटीसी की, उसमें देखा है कि अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो उसमें अगर भोजपुरी का है तो हम भोजपुरी में बात करेंगे, हम खड़ी में नहीं बात करेंगे। आपने एक जो सवाल किया कि अंग्रेजी विषय को प्राथमिकता दिया जा रहा है, जी तो अब यहाँ थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि हमें कॉम्पिटिशन करना है प्राइवेट विद्यालयों से। जी आप जानती हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में सीधे तौर पे बच्चे से हम इंग्लिश में और टीचर्स वहाँ बात करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम? वेयर डू यू लिव? तो इस तरीके के जो सवाल हैं, अगर हम अंग्रेजी से भी बिल्कुल दूर अगर हो जाएँगे, तो हमारे जो वे अभिभावक हैं, जो हमारे सरकारी विद्यालयों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी दूरी बना लेंगे। क्योंकि बिल्कुल आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी का ज़माना है और अंग्रेजी को भी अपनी एक तरीके से बैकबोन समझ करके चलना है, ठीक उसी तरीके से कि हमारी भोजपुरी उसकी मातृभाषा है बच्चे बिल्कुल। की। तो मातृभाषा में पढ़ाना ज़रूर है, उसमें ये है टेक्निकल प्रॉब्लम जो एजुकेशनिस्ट के ज़रिए है कि बच्चा ऐसा ना महसूस करे कि मेरे परिवार में यार क्या बोला जा रहा था, सर यहाँ कैसे बोल रहे हैं। तो उसको कोरिलेट करने में कहीं टीचर को और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मातृभाषा को रखा गया। नथिंग ये कि हम इसे इंग्लिश ना पढ़ाएं। तो इंग्लिश को पढ़ाना और अभी मैं बताऊं आपको कि कक्षा 3rd से पहले इंग्लिश चलती थी, फिर क्लास 1 में आया। जी अब फिर क्लास 1 में भी बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। इस बार जो अप्रैल से नए सेशन से शुरुआत होगी मैम, उसमें क्लास 1 की एक इंग्लिश की बुक होगी, उसका नाम बदल दिया गया। फिर क्लास हिंदी में भी एक बुक होगी और एक मैथ की, यानी 3 किताबें हमारी जो होंगी क्लास 1 में आ जाएंगी। इंग्लिश को एज एक सब्जेक्ट रखा गया है। बिल्कुल। फिर भी ये कहा गया है कि बच्चे से फिर भी आप मातृभाषा में बात करें। जी मैम। जी 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 बिल्कुल। जी वाकई में आप जी बेहतर कार्य कर रहे हैं। बच्चे जिस तरीके से चाह रहे हैं, आप उनको उसी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आपके विद्यालय के बच्चों को लोगों की सराहना तो मिलती ही होगी। तो इसको कैसे जी लेते बिल्कुल। हैं आप? जी बिल्कुल, कोशिश ये सराहना का काम तो मुझे लगता है कि अच्छा है, सराहना होनी चाहिए, जी लेकिन हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारा पेशा है, मेरा वर्क है जी और वर्क इज वर्शिप। मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ। अगर मैं अच्छे से या हमारा स्टाफ या हमारे और टीचर्स जो काम कर रहे हैं तो वो सराहना के पात्र हैं, उनकी प्रशंसा भी हो, ये समाज में संदेश जाए, हमारे विद्यालयों के लिए, बेसिक विद्यालयों के लिए, सरकारी विद्यालयों के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि ये हम जैसे कोई एहसान या किसी इस तरीके का कोई हम नहीं बच्चों पे कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों की वजह से हम लोग हैं। बिल्कुल। और अगर हमसे आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि वर्क इज वर्शिप, यही सबसे अच्छा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो तारिक जी, एक शिक्षक का जो है समाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि एक वो बच्चे को देश के योग्य नागरिक बनाता है, एक पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है। तो एक जी जी शिक्षक का क्या जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें?
जी बिल्कुल। शिक्षक चूंकि राष्ट्र निर्माता इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं वही राष्ट्र की धरोहर हैं। जी। जो अभी सपना था हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, आदरणीय माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का, कि जो उन्होंने जो बताया कि नहीं हमारे बच्चे ही जो राष्ट्र की धरोहर हैं, तो उन्होंने एक सपना देखा था कि जो बच्चे हैं हमारा जो विश्व गुरु बनेगा वो इन्हीं बच्चों से बनेगा। तो जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो मुख्य धारा है, जो बच्चे हमारे आगे बढ़ करके और समाज में आगे कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई समाज सेवक बनेगा, कोई राष्ट्र का कोई नेता बनेगा राष्ट्रीय स्तर का। जी, जी। तो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे यही कर्णधार हैं, हमारे यही बच्चे हैं। तो ये विद्यालयों से निकलते हैं, ये जो पौध तैयार हो रही है, जो नर्सरी है राष्ट्र निर्माण की पहली पौधशाला, तो हमारे सभी शिक्षक ये लगे हुए हैं और हम सब लोग लगे हुए हैं कि हमारा जो देश हो वो विश्व गुरु बने, और निश्चित तौर पे हम सबका ये दायित्व भी है राष्ट्र बिल्कुल, निर्माण बिल्कुल। का। तो जी। तारिक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि आप देश के भविष्य जो कि हमारे बच्चे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आज जैसा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से हमारा देश बिल्कुल जूझ रहा है, और उसमें हम सभी शिक्षक, हम सभी जो भी टीचर्स और सारे डॉक्टर्स, सारे देश के सारे लोग लगे रहे, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि हम सब मिलकर के इस महामारी को जीत लिए हैं। अभी जल्दी ही हम लोग के विद्यालय भी खुलेंगे। बच्चों से ये अपील है कि वे हमारे जो भी कंटेंट व्हाट्सएप या जो भी प्रिंट मीडिया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दूरदर्शन पे और ये टीवी के माध्यम से और भी जो कार्यक्रम हमारे संचालित किए जा रहे हैं ई पाठशाला के अंतर्गत, उन्हें बच्चे और उनके अभिभावक मिल करके और वे देखें और उसका लाभ उठाएं, ताकि जो भी आगे की योजना है प्रेरणा के तहत, उन्हें हम प्रभावी ढंग से संचालित करा पाएं, कर पाएं, और हम सब मिल करके और बच्चों को के भविष्य का निर्माण करें। जी। चलिए तारिक जी, आपने बच्चों को तो संदेश दे दिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक संदेश उन टीचरों को भी दें जो है एक किसी जो है मतलब अगर उनके स्कूल में कुछ स्थिति खराब है तो वो उसको बेहतर नहीं करने की बजाय प्रशासन पर डाल देते हैं कि प्रशासन की गलती है, स्कूल की स्थिति ऐसी है। वो खुद से नहीं कर रहे हैं और ऐसा कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आप उन टीचर्स को क्या संदेश देंगे? जी बिल्कुल। हमारे सभी भी साथी जिनके मन में ये भाव है कि नहीं हमें कोई आएगा और हमारे विद्यालय का कायाकल्प करेगा, जी। ऐसी सोच से थोड़ा-सा हम लोग दूर होएँगे। हाँ, हम कोशिश करें कि नहीं, हम पहले कोशिश करें कि हम खुद अपने अंदर सुधार करें। जैसा कि गायत्री परिवार का एक मंत्र भी है कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो जब हम अच्छा करेंगे, अच्छा करने का हम सभी मिलके प्रयास करेंगे, तो हमें लगता है कि हमें मदद करने वाले भी हमारे साथ आ जाएँगे, कि हमारे अमुक शिक्षक ग्राम सभा में अच्छा कर रहे हैं, तो इन्हें चलो और अच्छे आगे अपने विद्यालय को और अच्छे तरफ से आगे बढ़ाते हैं, और उन्हें प्रयास करेंगे तो उनकी मदद भी होगी। तो निश्चित तौर पे अगर हम सब अपने से स्वयं से पहले अच्छा करने की एक इकाई की शुरुआत करेंगे, तो हमें निश्चित तौर पे मदद भी मिलेगी, समाज की मदद मिलेगी, और जो अच्छे लोग हैं उनकी मदद मिलेगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपने अंदर हम सब मिल कर के सुधार लाएँ और अच्छा करने का प्रयास करें। अच्छी सोच और को ही हर जगह सम्मान मिलता है, तो अच्छी सोच से आगे बढ़ें। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तारिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी कोशिशें मिसाल बने, एजुकेशन बीट्स की तरफ नमस्कार। से मैं आपको यही शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे सभी शिक्षकों से भी मैं आशा करती हूँ कि समाज में बेहतर कर रहे आप जैसे शिक्षकों से वो प्रेरणा लें। खैर, एक मुलाकात की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही किसी और शख्सियत से जिसकी कोशिशें बदल रही हैं समाज की तस्वीरें। नमस्कार तारिक जी।